प्यारे बंधुओं, उत्कृष्ट भावों से उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। मध्यम भावों से मध्यम पुण्य या पाप का बंध होता है। जघन्य भावों से जघन्य पुण्य या पाप का बंध होता है। जब भाव उत्कृष्ट हैं तो पुण्य का बंध भी, या कहें पाप के क्षेत्र में पाप का बंध भी उत्कृष्ट ही होगा। हमारे भावों पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे परिणामों पर यह निर्भर है कि हमें बंध किस प्रकार का हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, और बंध कब तक हमारे साथ चलेगा, उसकी सत्ता कब तक रहेगी, वह कब तक हमें संसार में घुमाएगा, और ऐसे कितने कर्म के बंध होते रहेंगे। परिणामों का बहुत बड़ा इस संसार में खेल चल रहा है। हम समझ नहीं पाते हैं और पता नहीं कैसे कर्मों का बंध एक झटके में हो जाता है और वह लंबे समय तक हमको संसार में रखे रहता है। संसार के अनेक अनेक दृश्यों को देखते हुए, संसार में अनेक शब्दों को सुनते हुए, संसार में अनेक स्वादों को लेते हुए, सुगंध दुर्गंध सूंघते हुए और कोमल आदि वस्तुओं को स्पर्श करते हुए हमारे कर्मों का आश्रव हो जाता है। कभी इन वस्तुओं को देखते हुए, सूंघते हुए, सुनते हुए हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है और कभी द्वेष उत्पन्न होता है, और बस वही राग और द्वेष हमारे कर्म के बंधन का कारण बन जाता है। प्यारे बंधुओं, इतना सूक्ष्म है, कर्म के परमाणु इतने सूक्ष्म हैं, वे कब आकर हमारे आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाते हैं यह हमें स्वयं पता नहीं चलता। इतने सूक्ष्म हैं कि एक क्षण में हमने विचार भी नहीं कर पाया कि कर्म का आश्रव हो गया और कर्म का बंध हो गया। ओहो हो प्यारे बंधुओं, कैसे हुआ? जब कर्म का उदय आता है तब तो हमें दिखता है कि कर्म मैंने कभी बंद किया होगा, जिसका फल आज भोग रहे हैं, लेकिन जब कर रहे थे तब शायद नहीं पता वह कैसे आ रहा था। कर्म की धारा चल रही है, थोड़े बहुत रूप में नहीं है। एक समय में अनंत पुद्गल परमाणु कर्म स्कंद कर्म रूप में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय में अनंत कैसे आते हैं? जैसे कोई बड़े पात्र से कलश की धारा छोड़ रहा हो, ऐसे कर्म पुद्गल परमाणु हमारे आत्मा के साथ में संबंध को प्राप्त हो जाते हैं और वह बंध को प्राप्त होते हैं, औपनिक स्थिति को लेकर के ठहर जाते हैं और अपने आबादा काल तक हमारे पास बने रहते हैं। ओहो प्यारे बंधुओं, मैं सोच रहा था एक दिन बैठ करके कि क्यों ना इस कर्मों को आने से रोक दिया जाए। अगर कर्मों का आना रुक गया तो शायद हमारा संसार में भ्रमण भी रुक जाएगा। कर्मों का आना रुक जाए तो फिर अब इसके आगे कहना ही क्या। अब कैसे रुके? राकेश भाई बताओ कैसे रुकेगा?
जब तक पदार्थों में हमारी दृष्टि अच्छी और बुरी चल रही है तब तक कर्म आ रहा है, बंध को प्राप्त हो रहा है। और जब इन पदार्थों में हमारी दृष्टि अच्छी बुरी नहीं होती तो भी कर्म का बंध नहीं होता। प्यारे बंधुओं, अब चिंतन करो, दृष्टि कैसी अच्छी कैसे बुरी, दृष्टि कैसे अच्छी हो कैसे बुरी, कैसे हम राग करें, कैसे राग करते हो कैसे द्वेष करते हैं, और कैसे कर्म के बंधन से बंध जाते हैं। कोई व्यक्ति मिला, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, दूसरा ये बुरा है। अरे भाई वो अच्छा है बुरा है, वो जैसा है तैसा है, तुम क्यों अच्छे बुरे हो रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? चश्मा रखने की डिब्बी है, ये अच्छी है कि बुरी है? हैं? आप लोग बड़े बैरागी हो गए। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं ये अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। और ये वाली रखी वो, ये भी अच्छी है। अब इनको बुरा तुम बता नहीं सकते हो इसलिए बताओगे नहीं। अच्छी है, अच्छी है, बस यही हमारा राग बोल रहा है। बुरी है ये हमारा द्वेष बोल रहा है। और जब दोनों बोलना बंद कर दें, ना अच्छी है ना बुरी है, महल हो मकान हो शमशान हो सोना हो चांदी हो मिट्टी हो स्वर्ण हो कुछ भी हो, जब सब में समान दृष्टि हो जाती है, जब अंतर समाप्त हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है, तब कहना चाहिए कि अब राग द्वेष की परिणति रुक रही है। और जब तक ये भेद चलता रहता है तो राग और द्वेष दोनों ही चल रहे हैं। अनादिकालीन परंपरा है। वस्तु को देख करके हमारे मन में राग ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम संसारी हैं। बस उन परिणतियों को रोकने का अभ्यास तो हम कर सकते हैं। अब देखो, क्या नाम तुम्हारा? मोहित, रोहित। रोहित भाई, ये टी शर्ट तुम जब लेने गए थे, तुम लेने गए थे कि कोई लेने गया था? लेने गए थे ना। टी शर्ट या पैंट कोई भी चीज लेने गए थे तुम, तो तुमने पसंद करके लिया था कैसी ले लिया था? बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पसंद करके तुमने लिया था तो क्या पसंद किया तुमने उसमें? कलर देखा होगा, डिजाइन देखी होगी, उसने 25-50 डिजाइनें दिखाई होंगी, कलर दिखाए होंगी, और तुमने एक पसंद कर लिया। ये राग से किया कि वैराग से किया? राग से किया। क्या वो 50 डिजाइनें और उसके पास हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो बिके नहीं? वो 50 भी बिकेंगे। एक आध हो सकता है कदाचित ना बिके बोस, लेकिन उसको लेने वाला भी आ जाएगा, वो भी बिकेगा। तो ये खराब कौन सा है? ओह, हमने अपनी दृष्टि से देखा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, दूसरे ने अपनी दृष्टि से देखा, उसको ये अच्छा लग रहा है।
अच्छा आप एक बात बताओ, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, आप में सबसे अच्छी साड़ी किसकी है? हैं? अपनी अपनी अच्छी है। एक बहन जी बाजार से साड़ी खरीद के ले आई हैं, बहुत बढ़िया सुंदर साड़ी, 5,000 रुपये की साड़ी आई थी। और शादी में, शादी थी, कोई शादी फंक्शन था, उसमें पहन के गई, बड़े अच्छे से स्टाइल में बढ़िया तरीके से पहन के गई, और ये सोच के कि मेरी साड़ी को देख करके लोग तारीफ तो करेंगी। अब वो साड़ी पहन करके शादी में गई और किसी ने उनकी तारीफ नहीं की। अब वो बार बार साड़ी ऐसे करती कि ऐसे करती कि ऐसे करती कि ऐसे, कि कोई तो देख ले, कोई कुछ तो कहे। बार बार इधर किया उधर किया, यहाँ तक कि और इनसे बात की उनसे बात की, लेकिन किसी ने उनकी तारीफ नहीं की। और एक बहन जी दूसरी आई जो 500-600 रुपये की साड़ी पहने होंगी, उनको साड़ी देख करके लोग, अरे क्या साड़ी तुम कहाँ से लेके आई? जो देखे उससे पूछे तुम कहाँ से लेके आई? अब उनने अपनी साड़ी देखी, बार बार अपनी ऐसे ऐसे करती, कोई तो हमारे विषय में कोई बोल ही रहा। और बस वो सीधे अब घर वापस आई, वो साड़ी उतार के फेंक दी कि साड़ी अच्छी नहीं है। ओह, कपड़े भी हम पहनते हैं तो दूसरों के लिए पहनते हैं, भोजन भी करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, बताने के लिए करते हैं। अब आप कहो महाराज भोजन तो अपने लिए करते हैं, नहीं, ये बादाम खाना है, काजू खाना है, शरीर हष्ट-पुष्ट दिखना चाहिए, गोरा दिखना चाहिए, चमड़ी सिकुड़ ना जाए। एक बहन जी 65 साल की उम्र होगी, किसी ने कह दिया कि आंटी जी थोड़े साइड से हो ना। आंटी जी थोड़ा साइड से हो ना। और उनने देखा तो उन्होंने बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? अब 65 साल की तो आंटी नहीं तो क्या क्या दिखोगे बताओ? बस ये सारे हेतु कर्म के आश्रव के कारण हैं। ये सारे ही हेतु कर्म के आश्रव के कारण हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि हम राग की कितनी गहरी आंधी में, भंवर में फंसे हुए हैं, राग के कितने गहरे भंवर में फंसे हुए हैं, हमें ज्ञान में नहीं आ पाता है और हम उस राग में फंसे रहते हैं। प्यारे बंधुओं, कभी कोई मेरी प्रशंसा करे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कभी कोई मेरी निंदा करे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ऐसे राग के अंधे कोप में हम गिरते रहते हैं प्यारे बंधुओं, और हमारा संसार बढ़ता रहता है। यही राग की परिणति अगर कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, द्वेष की परिणति कम हो जाती है, तो कर्म का आश्रव रुक जाता है, बंद हो जाता है, कर्म के आने के द्वार बंद हो जाते हैं। अरे क्या देख रहे हो बच्चीलाल जी, आपने जो मकान बनाया है भजनपुरा में, कहाँ बनाया है? भजनपुरा में। भजनपुरा में आपने मकान बनाया है, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? आज नियम लो कि इस मकान को छोड़ के कहीं जाओगे नहीं। बताओ,
अच्छा है मकान की नहीं है? तो फिर आप मकान बदलोगे तो नहीं? 2 साल तक बनाते रहे, 2 साल में बन के तैयार हुआ और कब छोड़ दें पता नहीं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा। ओह, मैंने इसलिए इनको टोका जो दूर कहीं ढूंढ रहे हैं कि ये जो मकान अब दूसरा चेंज करना है। ओहो, क्या चेंज करना है, क्या बदलना है? हमारे मन की यही परिणति बस हमें संसार के कर्म का बंद कराती है। कैलाश नगर में इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है कि नहीं है? मकान कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन जिनालय सर्वश्रेष्ठ सुंदर होना चाहिए, और जहां सर्वश्रेष्ठ सुंदर जिनालय हो वहीं व्यक्तियों को अपना निवास बनाना चाहिए। और जो ऐसे सुंदर मंदिर को छोड़ करके अपना निवास दूसरी जगह बना रहा है, मानना चाहिए वो संसार में के राग में डूब रहा है। छोड़ के मत जाना कैलाश नगर को, मैं सही कह रहा हूं। इतने सुंदर भगवान, इतनी सुंदर वेदी, इतना सुंदर मंदिर,